जय हिंद। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये एसीटेट एकेडमी का जो क्लासेस है उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पशु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पशु में हम आगे जो है आपको पढ़ाने वाले जो है सांप के बारे में। ठीक है, सारे लोग सांप के बारे में जानते होंगे। टॉपिक है मेरा सांप, स्नेक। ठीक है, स्नेक। देखिए ये आपका सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना सांप के बारे में, सांप का है क्या। देखिए सांप जनरली जो होता है ये अंडे यूज होता है, अर्थात अंडे को देने वाला होता है। ठीक है, ये जो होता है अंडा देता है। सांप सबसे पहले है, सांप क्या देता है? अंडा देगा। ठीक है, फिर इसका बच्चे को बर्थ करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि जनरली जो है भारत में आपका 4 टाइप का विषैले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में अगर हम बात करेंगे, भारत में 4 प्रकार का विषैला सांप पाया जाता है। सांप पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा सांप होता है उसके बारे में जानेंगे। पहला होता है आपका करैत। ठीक है, करैत होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, एक होता है नाग। ठीक है, अगर नाग का अगर 1 ग्राम अगर आपका इसका अगर विष को ले लिया जाए, ठीक है, तो लगभग आपको एक बार में 1000 आदमी को क्या कर सकता है? बीमार कर सकता है। और उसमें बहुत सारे आदमी का डेथ भी हो सकता है। जनरली बीमार के सेंस में आता है 1 ग्राम जहर से उसका। ठीक है, तीसरा आता है अफाई। ठीक है, चौथा जो आपका आता है डुबैया आता है। डुबैया ये जनरली भारत में पाए जाने वाले जो सांप होते हैं ना, ये आपका विषैले सांप के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सांप के बारे में भी और, तो सांप जनरली अगर हम लोग आपके सांप के पास कान नहीं होता है। ठीक है, सांप के पास कान नहीं होता है। एक दूसरा जनरली क्या करता है, सांप जो है ना कंपन, अर्थात जो उसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है छिलछिला, उसके थ्रू किसी भी चीज को क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। और उसी के थ्रू क्या करता है? पास आउट होता है। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे। जनरली सांप जो होता है अगर भारत में बात करी जाए तो उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहां पर सबसे ज्यादा सांप पाया जाता है। जैसे आप मेघालय वगैरह चल जाइए, ठीक है, इधर आपका एमपी वगैरह चल जाइए, बिहार वगैरह चल जाइए। ठीक है, ये सब जगह पे आपको सांप बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो सांप अगर किसी को काट लेता है, ठीक है, देखिए सांप के जो आगे की 2 दांतें होती हैं, 2 दांत होती है जो विष से युक्त होती है, विष होती है उसमें। और वो क्या करती, किसी को अगर काटता है तो वो अपने दोनों जो दांतें होती है ना उसको किसी के बॉडी में गड़ा देता है। जैसे वो गड़ाएगा तो उससे 2 आपका छिद्र हो जाते हैं। क्या हो जाता है? खोखला छिद्र हो जाता है। इसी छिद्र की सहायता से विष को हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर विष जाता है, कुछ देर के बाद होता है हमारे ब्लड के साथ वो रिलेट कर देता है। ठीक है, जैसे ही ब्लड के साथ उसका रिलेशन होता है तो हमारी जो बॉडी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होने लगता है। ठीक है, उसका इफेक्ट होता है हार्ट, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना वो रुक जाता है। ठीक है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, ठीक है, हार्ट उसको पंपिंग करने में असफल होता है, उसके बाद आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर हम और बात करेंगे, अगर किसी को सांप काट लेता है, ठीक है, अगर मान लो किसी को सांप काट लिया, सांप ने क्या किया? डंक मार दिया, उसको काट लिया। जैसे अगर सांप को अगर काटा तो उसके लिए एक दवाई बनाई जाती है जिसका नाम सीरम है। क्या नाम है? सीरम। इस दवाई का यूज करके सांप के विष को कम किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है सांप जो सांप को रखता है, पालता है। ठीक है, उसके साथ उसका मतलब व्यक्तिगत संबंध होता है, उसको बोला जाता है, एक जाति होती है
काबेलिया, ठीक है। काबेलिया एक जनजाति होती है, वो क्या करती है, सांपों को रखता है, उसको नचा करके अपने, उसी को कबीलियाई भी जाति भी बोला जाता है, जो कि सांप को रख करके उसका लालन पालन करते हैं, उसके थ्रू उसकी रोजगार चलती है। ये जनरली जो होती कबीलियां जो पाई जाती हैं वो आपका एक जनजाति होती है, एसटी होती है, जनजाति होती है, जो कि एमपी, ठीक है, यूपी, एटीसी स्टेट में ज्यादातर जनरली पाए जाते हैं, अर्थात मिलते हैं। ये आपके सांप के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी, ठीक है। एक बार और देख लीजिए सांप के बारे में बताते हैं। सांप अंडे से बच्चे को बर्थ करवाती है, अर्थात अंडे युक्त होती है। भारत में 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। पहला आपका करैत होता है, ठीक है। एक होता है नाग। नाग के 1 ग्राम अगर 1 ग्राम अगर विष है, ठीक है, अगर विष की मात्रा अगर 1 ग्राम रहेगी तो उससे 1000 आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। एक होता अल्फाई, ठीक है। और आपका दुबैया सांप, ये जनरली विषैले सांप के सबसे ज्यादा विषैले सांप भारत में ये 4 प्रकार के सांप मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे सांप और कहाँ मिलेंगे, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, जैसे एमपी हो गया, मेघालय है, बिहार है, ये सब क्षेत्रों में ये सांप आपको मिलेंगे। सांप के पास कान नहीं होता। अगर कान नहीं होता तो किसी चीज को सुनता है कैसे, वो सुनता नहीं, सिर्फ महसूस करता, अर्थात जो कंपन होती है, किसी भी तरह का हलचल होता है तो उसकी बॉडी का एक तरह का कंपन होता है। अर्थात अगर हम बात करें कि इसकी जो सुनने की जो क्षमता होती है, अगर हम बात करें सुनने की क्षमता जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। किससे कम होती है, 20 हर्ट्ज होती है ना, उससे कम होती है। जैसे ही कम होता है तो वो कंपन के थ्रू किसी भी चीज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्बिशन कर लेता है, और उसके बाद उसकी सुनाई पड़ जाती है, ठीक है, महसूस कर लेता है। सांप के आगे की 2 दांतें होती हैं, जिसका प्रयोग से वो क्या करता है, किसी को काटता है। काटने के बाद उसके जो थैली होती है, उसमें एक विष की थैली पाई जाती है, उसकी गर्दन के पास एक विष की थैली पाई जाती है, ठीक है। वो थैली को क्या करती है, हमारे ब्लड के साथ उसमें विष भरा था उसको उसमें इंक्लूड कर देती है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड के साथ उसका मिक्सर होता है, तो वो क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है, धीरे 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 ब्लड को क्लॉटिंग करने लगता है। वो हार्ट के थ्रू पंपिंग नहीं होता। जैसे हार्ट के थ्रू पंपिंग नहीं होगा तो हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सांप को अगर काट लिया तो उसके लिए एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है सीरम। क्या नाम बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। इस सीरम के थ्रू सांप के विष को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। एक काबेलिया जाति होती है, जनजाति होती है, जो कि आपका सांप को पालने का काम करती है, अर्थात सांप को नचाने उचाने के रखते उसे काबेलियाई कहते हैं, ठीक है। ये जनरली भारत के एमपी हो गया, फिर आपका चले जाइए यूपी हो गया, उधर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में जनरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है केचुआ। केचुआ अर्थवॉर्म, चलिए अर्थवॉर्म के बारे में जानते हैं हम लोग। अर्थवॉर्म जनरली जो होता है ये जमीन के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो जमीन होता है उसके अंदर आपको मिलेगा। किस स्थान पर मिलेगा, तो जो नमी वाला जो क्षेत्र होता है उस स्थान पर ये मिलता है, जनरली पाया जाता है, ठीक है। और केचुआ के बारे में क्या है, केचुआ के बॉडी में अगर हम जो केचुआ होता है उसके बॉडी में आपका ब्लड नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, वाटर, जल की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 90% वाटर की मात्रा होती है इसकी बॉडी में, ठीक है। और इसी के थ्रू जो होता है इवेपोरेट होती है, जो इसकी जो आपका जो वाटर होता है इवेपोरेशन के थ्रू वो चिपचिपा टाइप का हो जाता है, ठीक है। एक चीज और है, केचुआ जनरली जो होता है वो इसको किसान का मित्र कहा जाता है। किसान मित्र के नाम से भी इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जहां पर होता है ये क्या करता है, जैसे मान ली कि मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाने के कारण क्या होता है कि जो मिट्टी की होती है ना उसी को ये खाता है, ठीक है। मिट्टी को ये खाया,
ठीक है, खाने के बाद क्या करता है, मिट्टी को खा लिया, ठीक है, जैसे मिट्टी को खाया, खाने के बाद उसकी जो बॉडी के अंदर जो मिट्टी डाइजेस्ट होगी, ठीक है, पचेगा, फिर उसके थ्रू क्या होगा, उसको बाहर निकालेगा, मल के थ्रू बाहर निकालेगा, ठीक है। ये जो उसकी जो मल होती है, ये पूरी तरह से फर्टिलाइजर का, उर्वरक का काम करती है, जो कि किसानों को जो खेत में उर्वरकता की जो शक्ति होती है उसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। लगता है ये इस प्रोसेस को करते रहती है। जो ये प्रोसेस होती है ना, इसी के थ्रू क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। ये जनरली जो होता है नमी वाले क्षेत्र है वहां पर पाया जाएगा। इसकी बॉडी में लगभग, शरीर में जो होता है 90% जो होता है ना आपका जल की मात्रा पाया जाता है। ये किसान मित्र होता है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए इसको क्या किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट है आपका चींटी। चींटी अर्थात एंट, ठीक है। एंट भी जनरली बात करेंगे तो एंट दो तरह के होते हैं। चींटियां जो होती हैं दो प्रकार की होती है, एक होती है काली चींटी और एक होती है लाल चींटी, ठीक है। दो तरह की चींटियां होती हैं। जनरली हम लोग को इसी दोनों के बारे में पढ़ना है, एक के बारे में चींटी के बारे में पढ़ना है। देखिए, जनरली जो चींटियां होती हैं ना, वो आपको समूह में रहना पसंद करती है, समूह में रहना पसंद करती है, ठीक है। कहाँ रहना पसंद करती है, समूह में रहना पसंद करेगी। दूसरा रीजन क्या है, जनरली अगर ये आपकी जो चींटियां होती है ना, उसमें 3 प्रकार होते हैं। अर्थात जो एक मान लो कि चींटी है, ये चींटी है, तो चींटी में आपका 3 पार्ट होगा। एक चींटी को बोला जाता है रानी चींटी, दूसरा होता है वर्कर, अर्थात उसको बोलते हैं वर्कर चींटी, एक होता है नर चींटी। 3 तरह के चींटियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि चींटी अपना ऐसे घोंसला बना लिया रहने के लिए, ब्यूरो में रहती है जनरली, आपका ये छेद है, ठीक है। तो ये जो रानी चींटी का जो वर्ग है, ये रानी चींटी क्या करती है, ये अंडा देने का वर्क करती है। किसका वर्क करती है, अंडा देने का। इसमें अंडा जैसे जो भी होता है, ये अंडा कौन देगा, तो आपका रानी चींटी देगी। जैसे अंडा दे देगी, वो जो इसका जो सिपाही, अर्थात वर्कर को सिपाही बोला जाता है, या सिपाही बोला जाता है। ये जनरली क्या करता है, जो ये अंडा है और घर प्लस अंडा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है ना, किसके होता है, सिपाही चींटी के पास होता है। नर जो चींटियां होती हैं, ठीक है, ये क्या करता है कि आपको बाहर जाकर के भोजन की व्यवस्था करता है। ये जाएगा भोजन लाएगा, ठीक है, भोजन लाएगा तब ये लोग भोजन करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन और इसमें क्या डेवलप कर, ये जनरली जो चींटियां होती है ना, वो एक विशेष प्रकार का गंध को छोड़ती है, ठीक है। इसी गंध के छोड़ने के कारण जनरली जो चींटियां होती है ना, एक दूसरे को फॉलो करती है, ठीक है, और एक प्लेस टू अनदर प्लेस तक जाने का वर्क करती है, ठीक है। देखिए, जो चींटियां जनरली समूह में रहना पसंद करेगी, और ये चिड़िया 3 तरह की होती हैं, रानी चींटी, सिपाही और नर। जनरली रानी चींटियां जो होती है अंडा देने का काम करती है, वर्कर जो होती है, सिपाही जो होते हैं, उसकी सुरक्षा में वर्क करती है, सुरक्षा करेंगे, ठीक है। सुरक्षा का वर्क कौन करेगा, तो आपका सिपाही जो होता है वो सुरक्षा का वर्क करेगा, नर जो होगा भोजन बनाने का काम करेगा।
और ये चींटियां भी खास विशेष प्रकार के गंध छोड़ती है। उस गंध के थ्रू एक चींटी दूसरी चींटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। जनरली जिग जैग जो होता है इस टाइप का रास्ता पर या सीधा रास्ता पर जनरली जाना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर और हम लोग इसके बारे में बात करें तो चींटियों की तरह और भी हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया तीतर हो गया, ठीक है, टेका हो गया, ये सब जनरली जो होते हैं ना, बहुत सारे और भी दिमक दिमक है ना, सारे इसी के थ्रू वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अगला टॉपिक से मच्छर, मॉस्किटो। ठीक है, देखिए मच्छर क्या है। ठीक है, मच्छर, अगर हम लोग मच्छर के बारे में बात करेंगे तो मच्छर आसपास आप लोगों ने बहुत देखा होगा, अभी के समय देखिए कितनी सारे मच्छर हैं। ठीक है, मच्छर जनरली मच्छर क्या होती है ना, ये मच्छर गंदे गंदे पानी में या जमा हुआ पानी के ऊपर अंडा देती है। ठीक है, इसी के थ्रू क्या होती है, लागता लार्वा बनेगा, पीपा बनेगा, इसके बाद अंडे को बढ़ते थ्रू बच्चे को जाना। ये जनरली अगर हम और बात करते हैं इसके बारे में, जनरली मच्छर जो होता है ना, वो हम लोग कैसे काटता है, तो वो आपको गंध, जो गंध होता है तलवे का, तलवे के जो गंध होता है उसको सूंघेगा, सूंघने के उपरांत उसके बाद वो काटना प्रारंभ करता है। किसी के तलवों को चटे जाएगा, बैठेगा, देखेगा, उसके बाद उसको तलवों को लगे नहीं इसको काटने से, तब उसको काटने का ये वर्क करता है। और जनरली मच्छर के बारे में और बात करेंगे, तब ये तो काट दिया, उसके बाद इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, इसको बहुत सारी काटने के बाद बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी के समय में डेंगू चला हुआ है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब जनरली जो होते हैं आपको किसके थ्रू होते हैं, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और एक और बात, क्या अहम बात क्या है कि जनरली मच्छर जो होती है, जहां पर अगर मच्छर ज्यादा मात्रा में है वहां पर क्या करना होता है कि किरोसिन तेल आप गिरा दें। ठीक है, जैसे किरोसिन तेल गिराइएगा तो क्या होगा कि वहां जल का जो पृष्ठीय घनाव है, पृष्ठीय घनत्व है जो कम हो जाता है। जैसे पृष्ठीय घनत्व कम होगा तो उसकी जो अंडा है ना, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद अंडे की मात्रा बढ़ेगी नहीं, तो फिर आपका मच्छर भी नहीं बढ़ा। एक क्या होता है, मच्छर जनरली आपका एक गंध को छोड़ता है। ठीक है, वो गंध से एक मच्छर दूसरे मच्छर के अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे झुंड में मच्छर वगैरह आ जाता है। ठीक है, आप जहां जाइएगा वहां चला जाए, एक विशेष प्रकार का गंध होता है, उसके थ्रू क्या करता है, मच्छर जो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गंदे पानी में रहेगा वहां पर अंडे को जन्म देगा, गंदे तलवे जो होते हैं उसके थ्रू आपको अट्रैक्ट करेगा, मच्छर काटेगा, डंक मारेगा। ठीक है, बीमारियां बहुत सारा हो जाए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगर इसको हटाना है तो आप केरोसिन ऑयल डाल दें तो उसकी जल के पृष्ठीय घनाव कम हो जाएंगे। जैसे पृष्ठीय घनाव कम होंगे तो जो उसके अंडे होते हैं ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे और उसके बाद बच्चे को बर्थ नहीं हो पाएगा। फिर ये विशेष प्रकार के गंध को छोड़ेगा। जैसे ही गंध को ये छोड़ेगा तो गंध क्या होता है कि वो एक प्लेस से दूसरे स्थान तक ले जाने में मच्छर को हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मधुमक्खी के बारे में।
बी। ठीक है, जनरली मधुमक्खी आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे मधुमक्खी कैसा होता है। ठीक है, जनरली मधुमक्खी जो होता है वो झुंड में रहना पसंद करती है। ठीक है, या समूह में। ठीक है, यह भी जो होता है अंडज होते हैं, अंडज युज होते हैं, ये अंडे से बच्चे को बर्थ कराने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये जहां पर रहते हैं वहां पर आपको क्या करते हैं, एक मतलब आपका मधुमक्खियां जो होती है ना वो क्या करती है, शहद के लिए आपका आप खोता लगाती है। ठीक है, जिसमें आपको शहद को क्या करती है, इसमें क्या करते हैं, ये करती है, इसको जमा करती है। ठीक है, जमा करता है। ठीक है, एक क्या होता है इसमें मधुमक्खियां में भी क्या होता है कि 3 तरह के होते हैं। मधुमक्खी जो होता है 3 तरह का, एक होता है आपका रानी, एक होता है सिपाही, एक होता है नर। ठीक है, रानी का वर्क है सिर्फ अंडा देने का, वो सिर्फ अंडा देगी। घर का सुरक्षा प्लस अंडा का सुरक्षा सिपाही के हाथ में रहेगा। जो नर होता है वो भोजन लाएगा, उसी के थ्रू क्या करेगा, इसकी लाइफ स्टाइल चलती रहेगी। ये भी एक विशेष प्रकार का गंध को निकालेगा, उस गंध की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। जो शहद होती है, शहद का बहुत जगह यूज किया जाता है, बीमारी से ठीक करने के लिए यूज किया, बीमारी को ठीक करने में यूज किया जाता है, खाने में यूज किया जाता है। जनरली इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि एक जो रानी मधुमक्खी होती है अपने पूरे जीवन काल में अप्रॉक्स 50,000 से ज्यादा अंडे को देने का काम करती है। ठीक है, ये आपका मधुमक्खी जनरली झुंड में रहेगा, अंडे जो होता है शहद जमा करने का काम करता है। मधुमक्खी 3 प्रकार, रानी, सिपाही और नर। रानी का वर्क है अंडा देना, लगभग एक बार में 50,000 के अप्रॉक्स है। सिपाही घर अंडा की सुरक्षा करता है। नर जो होता है भोजन, ये एक विशेष प्रकार को गंध को क्या करती है, रिलीज करता है, उसके थ्रू ये क्या करता है आपको। इसी तरह से इसमें हो गया तीतर, हो गया इस टाइप का, जो जितने भी इससे रिलेटेड होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है।